बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है फिज़िक्स का मोशन एंड फोर्स। इसको डिस्कस करते हैं। कहता है हम ऐसे यूनिवर्स के अंदर रहते हैं जो कंटिन्यूअल मोशन के अंदर है। हर पीस ऑफ मैटर देखें जिसमें एटम्स हैं, एटम्स क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते हैं, जो है किसी में मूव किसी हिसाब से करते हैं, किसी स्टेट में किसी हिसाब से मूव करते हैं। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो हम ऐसी यहाँ पे वो मोशन को बता रहा है, छोटी सी छोटी चीज़ को बता रहा है, फिर बड़ी सी बड़ी चीज़ को बताएगा। जैसे ज़मीन है, हम ज़मीन के सरफेस पे रहते हैं, ज़मीन क्या करती है, मूव करती है सन के गिर्द। ये सन के गिर्द भी मूव करती है, अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है। तो मीन जो उसके ऊपर हर चीज़ है वो मूव करती होगी साथ साथ, ठीक है ना, वो भी करती होगी। जैसे गैस पार्टिकल्स हैं, रैंडमली मूव करते हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे हैं लिक्विड्स हैं, वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। तो सूरज और सितारे भी वो क्या करते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़, कॉस्मोस बहुत बड़ी, हर चीज़ वो किस में है, परपेचुअल मोशन के अंदर है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो क्या है, मोशन के अंदर है हमेशा से। नेक्स्ट देखिए, हर फिजिकल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है मोशन का, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर चीज़ इर्द गिर्द हमारे क्या करती है, मोशन के अंदर है। तो मोशन को हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। यहाँ पे बात करते हैं रेस्ट और मोशन की, हम पहले पढ़ाए हैं। रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव होती हैं। पहले तो अलग अलग मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ कि अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही है, अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से बताएंगे। अगर वो अपने सराउंडिंग जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उसके लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन के अंदर है। अगर वो जगह तब्दील नहीं कर रही तो हम कहेंगे वो क्या है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये रिलेटिव होती हैं। रिलेटिव से मुराद ये है, रिलेटिव बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं, हम बस के अंदर जा रहे हैं, मुसाफिर बैठे हैं, तो जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर्स हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी सीट्स, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, तो वो रेस्ट की हालत में होंगे। लेकिन बस से बाहर कोई भी चीज़ जो है, ये जो क्या कर रही है, जिसके लिहाज से बस जो है वो मूव कर रही है, उसके लिहाज से हम सारे पैसेंजर भी जो क्या हैं, वो मोशन के अंदर हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। कहता है कि अगर एक बॉडी जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है, फॉर एग्जांपल वो पहले क्या थी, यहाँ से ए पे गई, ए से फिर उसने पोजीशन चेंज की, कहाँ पे गई, बी पे गई, ठीक है, कहाँ पे चेंज होके गई, बी पे गई। तो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट है उन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो एक वेक्टर से हम कहता है उसको बयान कर सकते हैं। तो जहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से हेड हमने स्टार्ट उसको कहाँ से करना है, ओरिजिनल कहाँ है, जैसे ओ ए से बी गया, ठीक है ना, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे बी की तरफ, और बी पे क्या लगा देंगे, एरो हेड लगा देंगे, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट से मूव करके क्या वो जिस पाथ से जाएगा, जो लेंथ है, जो बाय रोड है उसका, जिस तरह का भी रोड है, इस डिस्टेंस के अलावा ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, इसके अलावा बाकी तमाम जो डी है, इसके अलावा बाकी तमाम जो हैं पाथ्स वो बड़े होंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसकी डेफिनेशन एक ये भी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, टेल ऑफ जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जहाँ से आपने मूव करना है ए से, यहाँ से, ठीक है। और एरो हेड जो है वो फाइनल पोजीशन पे होगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, एंटर हुई है। तो फॉर एग्जांपल कहता है ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, एक कर्व के अलोंग जो है वो मूव कर रही है। ए उसका इनिशियल पॉइंट पोजीशन है, बी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो ए से बी जो है, ये जो गहरा किया है ए बी
बोल्ड किया है और इसी तरह से डी बोल्ड किया है, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर्स है। कहता है जी देखें लॉन्ग कर्व ही मूव की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ से, देखो कर्व के लिहाज से वो तो ऐसे मूव करके किया ना ऊपर से, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो स्ट्रेट पाथ है जो दो पॉइंट्स को मिला रही है, ठीक है, वो अलग चीज़ है इनसे। तो आगे है, अगर r1 पोजीशन वेक्टर है ए का, r2 पोजीशन वेक्टर है बी का, तो जो हेड टू टेल रूल से देखें होना क्या है, हेड टू टेल रूल से कैसे, इस तरह है कि देखें यहाँ पे ये वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर में ऐड हुआ, जो ए बी की टेल है वो यहाँ से हेड से स्टार्ट की और ये उनका रिजल्टेंट आया, हमारे पास r2 उसका क्या आया, रिजल्टेंट आया, यानी r1 प्लस मैंने अगर d किया, ठीक है, वो किसके इक्वल आया, r2 के इक्वल आया, r2 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं d निकालना चाहूँ तो r2 माइनस क्या आ जाएगा, r1, r1 उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे d इज इक्वल टू r2 माइनस r1 आया, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, डेफिनेशन इसकी सिंपली बन गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर ही है यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या बता रहे हैं हमें, चेंज इन पोजीशन बता रहे हैं प्रॉपर्टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, r2 माइनस r1, ठीक है, ये चेंज है r2 माइनस r1। तो अगर हम मैग्नीट्यूड जो स्ट्रेट लाइन की है वो इनिशियल और फाइनल, देखें इट्स मैग्नीट्यूड क्या है आपकी, ए से बी के दरमियान जो है ये वाला, ठीक है ना, डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब कहता है बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसी पाथ के साथ, वो फिर अगर तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ है ना, तो वही उसका डिस्टेंस होगा, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उसी के ऊपर है। डिस्टेंस अगर किसी और पॉइंट से वैसे होकर भी अगर मिसाल के तौर पे जा रही है, तो ये पाथ जो है, जो लेंथ है बाय रोड, जैसा भी रोड है, पहाड़ है, जो जैसा भी है, वो जो ऊपर से मूव करके आती है ये एस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। हम पढ़ के आए हैं स्कूल फिजिक्स के अंदर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन कहता है इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन भी वही होती है, जिस तरफ को बॉडी जा रही है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो डी जो है क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एवरेज की बात करें, एवरेज में चीज़ होती है ऊपर टोटल, नीचे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे टोटल टाइम हुआ। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक कितना फासला अगर कवर किया 50, ठीक है, कितने सेकंड में कवर किया, अगर मैंने किया कितने सेकंड में कवर किया, या कितने मिनट में कवर किया मैंने, अगर एक से घंटे में कवर किया, तो 50 ओवर जो 60 है, इसको जो मैं निकालूंगा वो मेरे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, कहते नहीं है कि जो हमारे पास जो है वो, हाँ जी मैं कितनी स्पीड से आया जी, मैं 50 की स्पीड से आया जी, वो कितनी स्पीड से गया जी, 120 की स्पीड से गया, वो एक मिनट के अंदर, वो हम क्या बताते हैं, उसकी स्पीड बताते हैं। यहाँ पर जब स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो वो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज में ऊपर सारी की सारी आएगी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी ओवर टोटल टाइम आएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है ना, एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती कि मोशन ए और बी के दरमियान कैसी थी, ठीक है, पाथ जो है वो कर्व्ड भी हो सकता है, तो मोशन स्टेडी भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से वो इस पाथ के ज़रिए जाएगा, हमें उसका पाथ नहीं बताता, हमें सिर्फ ये बताता है कि इतने टाइम में इतना उसने कवर किया। या फिर ये कहें कि जब कोई चीज़ जा रही है, जब उसके रास्ते में कोई रोड वैसा आया होगा, ट्रैफिक वैसी आई होगी, तो क्या होगा, कहीं पे वो आहिस्ता हुआ होगा, कहीं पे वो जब वो स्पीड उसने ज़्यादा कर ली होगी। ठीक है, तो ये मुकम्मल तौर पे हमें जो है मोशन के बारे में एवरेज नहीं बताती। ठीक है, तो एक स्क्वैश बॉल कहता है, यहाँ पर एग्जांपल दी है, एक स्क्वैश बॉल है, वो क्या होती है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे आती है, जब वो कई दफ़ा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो है। देखें क्या हुआ, ऊपर आई नीचे आई, ऊपर आई नीचे आई, ऊपर आई नीचे आई, ऊपर नीचे आई, लेकिन इसका फिर यहाँ पर रही तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या आ गया, ज़ीरो, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं पे जाके ख़त्म हुई। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ रहा है तो स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इसकी ज़ीरो तो नहीं थी, वो तो मूव कर रहा था। ऐसे केसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते होते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लम्हाती, इसको क्या करते होते हैं, हम छोटा टाइम इंटरवल छोटा ले लेते हैं कि इतने सेकंड के अंदर इतनी वेलोसिटी थी, इतने सेकंड के अंदर इतनी वेलोसिटी थी, इतने, फिर हमें हर हर पाथ पे हर लम्हे हमें जो है वो क्या मिलता रहेगा, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी हमें मालूम होती जाएगी। ठीक है, तो कहता है अगर हमने अंडरस्टैंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, एक बॉडी को कंसीडर करें जो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, जैसे ये है, वो ए से बी जाती है, ए से बी जाती है, जैसे पिछला था, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एट टाइम टी, कहता है अगर ए पे था तो उसकी पोजीशन जो थी r1 थी, जैसे वो पिछले ऊपर हम करके आए हैं, ये वाली जो थी r1 है, अगर वो बी पे था तो r2 है। ठीक है, वही चीज़ रिपीट करेगा शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल टी में। तो अगर वो बी पे पहुंच जाती है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, r2 हो जाता है। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल मतलब हम टाइम बहुत छोटा ले रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जो है वो स्मॉल चेंज को वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पे जो होगी वो हम डेल्टा टी को स्मॉल से स्मॉल हम ले सकते हैं। ठीक है, ये मैथ की टर्म्स में वो क्या बन जाता है, हाँ डिफरेंशिएबल बन जाता है कि छोटे छोटे लम्हाती हम लेते हैं उसमें। ठीक है ना, डेल डी, इन द केस डेल डी कहता है अगर वो क्या होगा, बहुत हम स्मॉल लें तो ए बी के बिल्कुल करीब हो जाएगा। जब हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, तो बी के करीब हो जाएगा, हम छोटे छोटे पार्ट्स के दरमियान ले लेंगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स ले लेंगे। तो अगर हम ऐसा प्रोसेस करते रहते हैं तो हम लेटिंग बी अप्रोचेस टू ए, अगर कह दें कि बी ए के बिल्कुल पास आ गया, यानी बहुत छोटा डिस्टेंस लिया हमने, तो दस अलाउइंग डेल टी एंड डेल डी टू डिक्रीज बट नेवर डिसअपियर कम्प्लीटली। कहता है अगर हम क्या करते हैं, हम इसको कम से कम करते जाते हैं, कम से कम मतलब छोटा बी पॉइंट लेते जाते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बदलते रहते हैं, तो क्या होगा, हम बहुत ही छोटा कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमको बहुत स्मॉल लेना, डेल डी को भी और डेल टी को भी। ठीक है ना, स्मॉल लेना। जब हम स्मॉल लेंगे लेकिन वो क्या होगा, वो ज़ीरो तो नहीं होगा। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी जा रही है, हम छोटे से इंटरवल के लिए देखते हैं, लेकिन उसने कुछ थोड़ा सा मूव तो किया होगा, लेकिन उसकी अगर वो 50 के हिसाब से जा रही थी ना पूरे मिनट, तो 1 मिनट के अंदर कितनी होगी, 1 किलोमीटर वो कवर कर रही होगी। बात समझ रही है, 1 किलोमीटर ओवर जो है वो भी उसी हिसाब से आएगा। ठीक है ना, तो उसके जो है हमने, लेकिन अप्रोचेस टू ज़ीरो नहीं होती, मतलब दोनों वैल्यू हाँ ज़ीरो के करीब होंगी लेकिन मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं होंगी, यानी इतना ही छोटा भी नहीं लेना ना, लेकिन हमने बहुत लेना है, स्मॉल लेना है। ठीक है, ज़ीरो नहीं करना। तो आगे है, कहता है बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल इन दिस प्रोसेस, तो जेट द रेशियो इज नॉट नेसेसरली, कहता है स्मॉल क्वांटिटी। तो रेशियो स्मॉल नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला अगर 60 किलोमीटर आ रहा है 1 घंटे के अंदर,
तो एक किलोमीटर आएगा 1 मिनट के अंदर, वो भी 60/60 ही था, वो भी 1 किलोमीटर 1 में था। यहाँ पर मैं अगर एक मिनट लिया तो वो भी एक वो क्या करेगा, कवर करेगा, 1 किलोमीटर कवर करेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। मैंने क्या किया, छोटे छोटे डिस्टेंसेस लिए कि 1 किलोमीटर ले लिया, यानी उसके अंदर 1 मिनट में ले लिया, मैं सेकंड में भी उसको लेके जा सकता हूँ, लेकिन ओवर जो वैल्यू, टोटल वैल्यू है ना, जो रेशो है, वो जो है वो उतनी ही रहेगी, वो इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है ना, ठीक है, वो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन वो हमें लिमिटिंग वो जो होती है वैल्यू बताती जाती है कि उस लम्हे क्या उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी एज टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसमें ना ये होता है कि हम डेल टी को अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, अप्रोचेस टू ज़ीरो से मुराद ये है कि टाइम बहुत छोटा लेते हैं हम, ज़ीरो नहीं होता लेकिन ज़ीरो के करीब होता है, यानी छोटा छोटा टाइम हम लेंगे, उसके अंदर हम जो है वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, और वो वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव चला जाता है कि डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते हैं। डेल टी, ये डेल टी इससे मुराद यही है कि आप वक्फे छोटे ले रहे हैं। जब भी इंस्टेंटेनियस का वर्ड आएगा तो हम लिमिट लेंगे डेल्टा टी, यानी टाइम जो चेंजिंग जितनी हम ले रहे हैं वो हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं, वो हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं कि हम जो चेंज लेनी है बहुत स्मॉल लेनी है। डेल्टा टी कम ले लें, डेल्टा टी खुद ब खुद कम आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है चेंज ना हो तो बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब एक तरतीब से जा रही है, पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 1 किलोमीटर, चौथे मिनट में 1 किलोमीटर, वो फिर क्या है, दो सब का आंसर एक एक आ रहा है, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। उसकी थ्रू आउट जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होगा। पर घंटा कहा है ना मैंने, 60 मिनट के अंदर कहा है, 60 मिनट्स, वहाँ पे भी आंसर 1, यहाँ पे भी आंसर 1। ठीक है, आई होप सो मुझे आप लोगों को समझ आई होगी। ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है, अब 9th में पढ़ के आए हैं, कि जब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाए, या दूसरे अल्फाज में अगर क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर मैंने कहा, हाउ एवर द इंटरवल्स में बी स्मॉल, हमने 9th में पढ़ा था ना, हाउ एवर द इंटरवल, अपने स्मॉल जितने मर्जी ले लें, लेकिन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है उन टाइम के अंदर जो है वो इक्वल कवर हो रही हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल आपने सेम लेने हैं लेकिन उसमें जो बॉडी है वो क्या करती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।